आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक नए भोर के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नए शुरुआत के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हम सभी के जीवन में कार्य करें। आप हम में जीत हासिल करें। आप हम में नजर आए। पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी एक मन होकर आपके करीब आते हैं और अपने पाप और गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज के पढ़ाई को खास तौर से हम आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें सिखाइए, आप ही हमें पढ़ाइए और आप ही हमें चलाइए। पिता परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें सिखाने का जिम्मा दिया है और आप हम सभी को सिखाने वाले हैं। हम आपको महिमा देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि केवल आप नजर आए, केवल आप ऊंचे उठाए जाए। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम दोबारा से इस अध्ययन में हम जुड़ सके, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे पास्टर अतिजाय इसका जिक्र कर रहे थे, कि शायद 5 दिन, और यदि हम 5 दिन कहें तो शायद एक हफ्ता पूरा बीत चुका है। और उसके बाद जो है हम इस पढ़ाई में जुड़ पा रहे हैं। पर हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने दया किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम दोबारा से इस पढ़ाई में और आगे हम बढ़ सके। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये भूख और प्यास इतना बढ़ जाए कि आप वचन के खोज में आप इस तरह से लग जाए कि आप जो है आप उन गहरी बातों को आत्मा के द्वारा देख सके जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो यदि आपको याद होगा और यदि आप पिछले पढ़ाई में हमारे साथ थे, तो हम उस विषय को देख रहे हैं। और यदि ये पूरे विषय को देखें तो ये है सुसमाचार। हम सुसमाचार के उस पढ़ाई में हैं और पिछला पढ़ाई हमारा था सुसमाचार का रहस्य। और अब जिस पढ़ाई को हम देख रहे हैं उस सुसमाचार के पढ़ाई के अंदर वो है सुसमाचार का ताकत। और हम देख रहे थे, यदि हम सुसमाचार का ताकत को हम समझना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए जो है क्या हासिल हुआ। और इस सफर में हम जो है 5 दिन पहले जिसकी हमने शुरुआत की थी, उस सुसमाचार के ताकत को देखने के लिए हम उस गहराई से देखना चाह रहे थे कि सुसमाचार ने वाकई में आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार, और यदि हम जब सुसमाचार कह रहे हैं इसका मतलब यीशु मसीह का कुर्बानी, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मारे जाना, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का हमारे लिए मध्यस्थ करना, यीशु मसीह का दोबारा आना, इसे जो है सुसमाचार कहा जाता है। तो यदि जो आप सब सुसमाचार सुने तो आपको जो है यीशु मसीह का पूरा जीवन का सेवकाई को आपको याद करना है, जो कि आपके और मेरे बचाए जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है सुसमाचार का परिभाषा है, यीशु मसीह का पूरा जीवन और पूरा सेवकाई जो आपको और मुझे बचाने के लिए जरूरी है। और सुसमाचार के ऊपर निर्भर था आपका बचाया जाना और मेरा बचाया जाना। और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से कि सुसमाचार एक ऐसा गहरा विषय है जो कि अनंत काल से भी बड़ी है। उदाहरण के लिए, यदि हम पढ़ाई करें, जैसे दानियल हो गया या प्रकाशित वाक्या हो गया या यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके विषय में जो है ये दोनों किताब जिक्र करते हैं, हम जो सच्चाइयां
जो है दूसरे आगमन से जुड़ी हुई है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन ने, जिसके हम परमेश्वर की दया से भाग होंगे, हम दूसरे आगमन के समय में जो भी सच्चाइयां दूसरे आगमन से जुड़ी हुई है, उन सभी सच्चाइयों को हम पूर्णता से समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज को हम होता हुआ देखेंगे, हर एक चीज को पूरा होता हुआ हम देखेंगे। पर सुसमाचार एक ऐसा गहरा विषय है जिसको हम अनंत काल में भी उसकी पढ़ाई में हम रहेंगे, और पूरे अनंत काल पढ़ेंगे, और फिर भी जो है सुसमाचार की गहराई को हम पूर्ण रूप से पढ़कर समझकर खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, इतना चौड़ा है कि हम अनंत काल में भी उसकी गहराई को पूर्णता से नहीं देख पाएंगे, पूर्णता से नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर जो है हमसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। और सुसमाचार जो है वाकई में यीशु मसीह के प्रेम को हमारे सामने जो है दर्शाता है। पर हम देखते हैं दुख की बात तो ये है, आज के समय में जो है सुसमाचार जो है उसके ताकत को देखने के लिए जो है लोग समय नहीं लेते हैं। यदि आप गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि सुसमाचार का प्रचार जो है कलीसिया में जो है बहुत कम किया जाता है। और यदि आप सुसमाचार की बात करें तो अक्सर जो है सुसमाचार का प्रचार किया जाता है दिसंबर 25 को किया जाता है, जब दुनिया जो है क्रिसमस मना रहा होता है, जिसकी हमने गहरी पढ़ाई की कि क्रिसमस वाकई में क्या है। केवल दिसंबर में आप जो है सुसमाचार को सुनेंगे, केवल दिसंबर में आप सुनेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया, और या आप गुड फ्राइडे के समय में आप सुनेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया। और इसके अलावा पूरे साल भर में जो है यीशु मसीह का सुसमाचार का विषय में क्या है, प्रचार नहीं किया जाता है। पर सुसमाचार जो है ताकत है परमेश्वर का आपको और मुझे बचाने के लिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जब पूरे सृष्टि को समाप्त किया तो हर एक चीज जो है उत्तम था, पाप का कोई धब्बा नहीं था। पर हम देखते हैं किस प्रकार से जब आदम और हवा ने उस वृक्ष का फल को खाया, तो उसके द्वारा जो है इस पृथ्वी में, इस उत्तम सृष्टि की दुनिया में जो है पाप ने अपना कदम को रखा, जिसके वजह से जो है मृत्यु भी आई। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जो है परमेश्वर के बातों पर विश्वास ना करते हुए उन्होंने शैतान की उस झूठ बात पर विश्वास किया, और उसके कारण जो है दुखों का जो है पहाड़ जो है पूरे मानवता के ऊपर जो है टूट पड़ा। और यदि आप देखें तो परमेश्वर जो है आदम और हवा को, जब परमेश्वर जो है आदम और हवा को आदन की वाटिका से बाहर निकाल रहे थे, आप गौर करेंगे कि उन दोनों के साथ साथ जो है परमेश्वर भी, परमेश्वर यीशु मसीह भी खुद आदन की वाटिका से क्या है, बाहर उनके साथ आए। और कहेंगे कि ऐसा कैसे। उदाहरण के लिए आप देखिए कि पहले जो है यीशु मसीह जो है आदम और हवा से आदन की वाटिका में क्या करते थे, बातचीत किया करते थे। और अब आप देखिए आदम और हवा को आदन की वाटिका से निकालने के बाद आप देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद भी आदन की वाटिका से बाहर थे। इसी वजह से वो आदन की वाटिका से उन दोनों से क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और ये शायद आपको याद दिलाए उस दृष्टांत के विषय में, उड़ा पुत्र के दृष्टांत के विषय में, कि किस प्रकार से जब उसका छोटा बेटा, जब धन और सब वो चीज जो उसके तरफ आना था, जो प्रॉपर्टीज था, लेकर जब वो चला गया था, आप देखते हैं कि पिता किस प्रकार से घर जो है वो जाने से इनकार करता है। वो बाहर अपने बेटे का क्या करता है, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब लौट कर आएगा। और हम देखते हैं कि उसी तस्वीर को जो है आप देखेंगे कि आदन के वाटिका के समय भी
हुआ कि परमेश्वर जो है उस आदम की वाटिका से जो है आदम और हवा के साथ आए। हम देखते हैं कि जब हमने पाप किया तो परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने जो है क्या किया, हर एक चीज को अपने ऊपर लेने का जिम्मा लिया ताकि वो आपको और मुझे बचा सके। क्योंकि उनको जो है कोई भी चीज वाटिका जैसे सुंदरता या स्वर्ग जैसे महिमा या वैसे सुंदरता उनको हमारे बिना जो है अधूरी लगती है। और हमें दोबारा घर में लाने के लिए, हमें दोबारा से परिवार का सदस्य बनाने के लिए उन्होंने हर एक वो सुख चैन को त्याग देना ठीक समझा। पर उन्होंने जो है हमें दोबारा घर लाने का उन्होंने जिम्मा को ले लिया। उन्हें स्वर्ग की सुख चैन नहीं चाहिए थी, पर उन्हें आप चाहिए थे, क्योंकि आपके बिना जो है स्वर्ग का सुख और चैन क्या है, बिल्कुल अधूरा है। सवाल इसके साथ ये हम सबके पास आता है कि क्या हम सुसमाचार का ताकत को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि सुसमाचार ने आपके लिए और मेरे लिए क्या हासिल किया? क्या हम इस बात को जानते हैं? आइए हम इसके लिए देखेंगे यूहन्ना उसका 3 उसका 16। और मैं विश्वास करता हूं कि इस बात को, इस अध्याय को आप दिल से जो है आप जानते हैं। यूहन्ना 3:16 को आप दिल से जानते हैं। तो आइए हम दोबारा से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने उस सुसमाचार के ताकत को हमारे सामने पेश करता है। वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र क्या कर दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। मकसद क्या था? परमेश्वर का प्रेम। उस प्रेम ने क्या किया? अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर ने परमेश्वर को दे दिया। मकसद क्या था? ताकि हम आनंद जीवन को पाए, ताकि हम उस हमेशा के जीवन को क्या करें, हम प्राप्त करें। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो पूरा स्वर्ग जो है वो दुख से भर गया। परमेश्वर ने एक सृष्टि की, परमेश्वर ने एक दुनिया को बनाया जो कि अब आदम और हवा के आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा वो पाप के पाप से सरापित हो चुका है। और जो उसमें रहने वाले थे, आदम और हवा, वो दोनों दुख के लिए और मृत्यु के लिए जो है क्या है, वो दोनों जा रहे थे। और उन दोनों के लिए पाप के बाद, जैसे रोमियो 6 का 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। और जब उन दोनों ने पाप किया तो ये बात तय था कि उन दोनों का जो नतीजा में आखिर में जो है उनको दुख और मृत्यु मिलेगी। और उन दोनों के लिए बचने का रास्ता जो है क्या है, बिल्कुल ही नहीं था। क्योंकि वचन कहता है कि पाप क्या है, पाप क्या है, व्यवस्था का उल्लंघन है। और जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन दोनों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया। और जैसे आप और मैं जानते हैं, जब हम कानून को तोड़ते हैं, जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, यदि हम अपने आम जीवन में देखें तो उसका जो है नतीजा को हमें भुगतना पड़ता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर जो है पृथ्वी के और पूरे ब्रह्मांड के वो राजा है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले परमेश्वर है। और उनका भी व्यवस्था है, उनका भी कानून है। और यदि उसे उसकी उसको उल्लंघन किया जाए तो उसके लिए जो है सजा भी है।
और जब आदम और हवा ने व्यवस्था का उल्लंघन किया, और जब स्वर्गदूतों ने देखा, जब यदि आप देखेंगे स्वर्ग में हमेशा जो है गीत भजन का माहौल रहता है। पर जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, आदम और हवा ने जब शैतान की कही हुई बातों को माना, तो स्वर्ग में पहली बार जो है आप देखते हैं कि वो गीत, महिमा का गीत जो है स्वर्गदूतों ने बंद किया। कल्पना कीजिए कि जो क्वायर था, जो कि बहुत महिमा के लिए जो है पूरे दिल से जो है गा रहा था, वो क्वायर जो है आदम और हवा के पाप करने से क्या हो गया, वो रुक गया। पूरे स्वर्ग में, पूरे स्वर्ग में जो है दुख की लहर जो है खड़ी हो उठी। जहां पर केवल सुख था, जहां पर केवल गीत था महिमा के, आप देखते हैं वहां पर दुख की लहर जो है वो आ पड़ी। और उसका कारण क्या थे? आदम और हवा का पाप। स्वर्ग का दुख का कारण आप और मैं बनते हैं जब जब हम पाप का हिस्सा बनते हैं। जब जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर पिता के दिल में दुख दिल को दुख देते हैं। यीशु मसीह के दिल को दुख देते हैं, पवित्र आत्मा के दिल को दुख देते हैं, स्वर्ग को दुख देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम दुख देते हैं। अजीजों, हर एक पल जो है पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा है। पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे आप ऊंचे बिल्डिंग में रहते हैं और आप जो है ऊंचे बिल्डिंग से हर एक वो चीजों को देख रहे होते हैं, हर एक पल जो कि बिल्डिंग के नीचे हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमें देखता है। और जब हम पाप करते हैं, जब हम ये चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के विरुद्ध में जाए, तो पूरा ब्रह्मांड जो है उसके वजह से दुखित होता है, हम उसको दुख पहुंचाते हैं। देखिए, रोमियो उसका 6 का 23 हमसे क्या कहता है। रोमियो 6 का 23 यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में आनंद जीवन है। अजीजों, पाप से खतरनाक, पाप से खौफनाक और कोई दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। पाप इतना खतरनाक, इतना खौफनाक था कि उसने जो है स्वर्गीय पिता यीशु मसीह को जो है स्वर्ग के सिंहासन से इस पृथ्वी में खींच कर लाया। और इसके बाद उन्हें इतना दर्दनाक जो है उनको मौत मिला। पर वो हर एक उन चीजों से गुजरे, तो उसका कारण क्या था? कि वो हमसे और आपसे प्रेम करते थे। 1 यूहन्ना 3 का 4 देखिए, यहाँ वचन क्या कहता है। 1 यूहन्ना 3 का 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यहाँ वचन कहता है पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। पाप परमेश्वर का उल्लंघन करना है, परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध जाना है। हम देखते हैं कि पाप किस प्रकार से जो है स्वर्ग में एक दुख का माहौल को जो है उत्पन्न कर देता है। एक दुख का माहौल को जो है स्वर्ग में कौन बना देता है? पाप बना देता है। स्वर्गदूतों का गीत भजन जो है वो रुक जाता है जब आदम और हवा पाप करते हैं। और जब हम भी जब ऐसा करते हैं, तो ऐसा ही स्थिति जो है हम स्वर्ग में भी करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन किया गया। और उल्लंघन किया हुआ व्यवस्था जो है एक चीज की ही मांग कर रहा था, कि जिन्होंने उल्लंघन किया है उनका जीवन, पापियों का जीवन, एक मात्रा जो है ये परमेश्वर का व्यवस्था का मांग था,
कि जिसने व्यवस्था का उल्लंघन किया है उसका जीवन, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम के तहत उन्होंने योजना बनाया जिसके द्वारा जो है आप और मैं बचाए जा सके, जिसके द्वारा जो है आँच आपके ऊपर ना आए पर अपने ऊपर आए। कभी आप सोचिएगा कि क्या आपको यीशु मसीह से ज्यादा किसी ने प्रेम किया है? क्या किसी ने आपके लिए ऐसा सोचा है कि जो भी आना है मेरे ऊपर आए, पर इनके ऊपर बिल्कुल ना आए? यदि मैं अपने जीवन में पूरा देखूं तो इसका उदाहरण कुछ हद तक जो है आपका भी अनुभव रहा होगा कि उस इसका उदाहरण, जो सुसमाचार का उदाहरण कुछ मनुष्य के जीवन में यदि कहीं दिखता है, वो है एक माता पिता के जीवन। आप इस बात को कह पाएंगे कि आपके माता पिता ने जो है ऐसा जीवन जिया है जहां पर वो हर एक दुख को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं, पर वो आपको अच्छा जीवन देना चाहते हैं। और यही अनुभव जो है एक तरह से सुसमाचार को आप देखते हैं कि सही रीति से इस जीवन में आप देख सकते हैं, पर माँ बाप के प्रेम के बाहर जो है शायद ये प्रेम जो है आपको नजर नहीं आता है, पर उस प्रेम से भी कई अधिक ज्यादा प्रेम जो है आप सुसमाचार में देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम में आप देख पाते हैं। हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई और दूसरा जीव नहीं था यीशु मसीह के अलावा जो आपको और मुझे बचा सकते। और केवल यीशु मसीह ही एक रास्ता थे जिसके द्वारा आप और मैं दोबारा स्वर्ग के साथ एक रही सही संबंध में हम आ सके। और यीशु मसीह जो है आपको और मुझे बचाने के लिए जो है उन्होंने जो है हर एक वो दुख, हर एक वो दर्द को लेने का उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जो है निर्णय ले लिया। और जैसे हम पढ़ रहे थे, जैसे हम एक साथ देख रहे थे कि उद्धार का योजना, उत्तम उद्धार का योजना जो है कोई बाद में सोची हुई बात नहीं थी, पर वो पहले से परमेश्वर ने अपने ज्ञान में उसे क्या किया था, उसे बना कर रखा था। पर जब समय पूरा हुआ तो उन्होंने जो है आपके सामने और मेरे सामने प्रकाशित किया, और उसको हम सबसे पहले जो है उत्पत्ति उसका 3 का 15 में हम देखते हैं। फिर अब देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया और जब ये हुआ कि अब यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा जाए, तो पिता भी जो है अपने आप से संघर्ष कर रहे थे यीशु मसीह को आपको और मुझे मेरे लिए भेजने के लिए, क्योंकि वो जो है वो एक प्रेम के साथ जो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जुड़े हुए थे। और पिता के लिए भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि वो अपने बेटे को क्या करे, वो जाने रहे। उदाहरण के लिए जो माँ बाप है शायद वो बेहतर समझ सकते हैं, जो अपने बच्चों को जो है हॉस्टल में रखते हैं, ऐसे जगह रखते हैं, फिर वो घर से दूर रखकर पढ़ाते हैं। आप देखते हैं कि ये एक संघर्ष होता है सबसे पहली बार, खास तौर से सबसे पहली बार जब आपका बेटा या बेटी को जब आप दूर करते हैं अपने आप से, एक संघर्ष होता है आपके दिल में कि मैं कैसे जाने दूं। पर वो उनको जाने देना केवल उनके लिए बेहतरी के लिए था, पर यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जाने देना आपके लिए और मेरे लिए बेहतरी के लिए था, और उसके अलावा जो है हम जो है बचाए नहीं जा सकते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने उस संघर्ष के बावजूद भी अपने एक लौते पुत्र को क्या कर दिया, आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। आइए हम दूसरा कोरिन्थी उसका 5 का 19 हम पढ़ना चाहेंगे। दूसरा कोरिन्थी 5 का 19 यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, अर्थात परमेश्वर ने, यहाँ परमेश्वर पिता की जिक्र करते हुए, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर पिता ने मसीह में होकर
अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यहां पर जो है पौलुस लिखने वाला बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में जो है संसार को अपने साथ सही रिश्ते में दोबारा लाने के लिए क्या कर रहे थे, वो कार्य कर रहे थे। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। अजीजों, जो अपराध अपराध का दोष जो हम पर होना था, हम देखते हैं कि वो किसके ऊपर डाल दिया, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और हम पर नहीं। और इस तरीके से उन्होंने हमें दोबारा अपने साथ जो है सही और करीबी रिश्ते में उन्होंने लेकर आए। आप देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के ऊपर दुख आया हमारे पापों के बोझ के कारण, वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता पर भी दुख आया, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है, हम देखते हैं कि उन्होंने जो है अपने बेटे के साथ जो है उस हमेशा के उस अलग होने का जो है महसूस किया। जितना यीशु मसीह जो है गुजर रहे थे उस पृथ्वी के जीवन में, उस कुर्बानी के द्वारा, उतना ही दुख और संघर्ष के साथ पिता भी गुजर रहे थे। और हम देखते हैं कि केवल हमारा उद्धार जो है यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा ही मुमकिन था, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस कुर्बानी में केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही नहीं थे, पर पूरा स्वर्ग था। स्वर्गदूत इस पे क्या थे, वो बिल्कुल मौजूद थे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का आने का समय हुआ, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से कितने खुशी के साथ जो है इसका प्रचार करने जो है स्वर्गदूत आए, कि क्या है, आनंदित हो पृथ्वी, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को बचाने के लिए उनके बीच में क्या है, आ रहे हैं। और वो खुशी के साथ जो है चरवाहों को जो है ये खबर बताने लगे। पर आप देखते हैं कि जब सबसे पहली बार जब स्वर्गदूतों को ये सच्चाई बताया गया कि यीशु मसीह जो है सिंहासन छोड़कर, यीशु मसीह जो है स्वर्ग का महिमा छोड़कर जो है अपने कदमों को इस पाप से भरी दुनिया में रखेंगे, तो स्वर्गदूत जो है यीशु मसीह के कदमों में गिर गए और विनती करने लगे और कहने लगे कि हम जो है आपके जगह जाएंगे, हम आपकी जगह जो है मनुष्यता के लिए हम कुर्बानी बनेंगे, पर आप जो है ऐसा मत कीजिए, आप जो है मत जाइए। पर स्वर्गदूतों को कहा गया कि आप जो है एक इंसान के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। उन्हें बताया गया कि यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा जो है इस पाप में गिरे हुए मनुष्य को नहीं बचा सकता। वो जो है यीशु मसीह के कदमों में वो गिर गए और उनसे विनती करने लगे। पर यीशु मसीह ने उन्हें आश्वासन दिया कि अपने मृत्यु के द्वारा जो है बहुतों को दोबारा से मेल मिलाप में, दोबारा से वो स्वर्ग में जोड़ पाएंगे, और इसके साथ जो है वो उस मृत्यु का भी क्या कर पाएंगे, उस मृत्यु को भी हरा पाएंगे, शैतान को भी हरा पाएंगे, और दोबारा से जो है इस ब्रह्मांड का खुशी को वो दोबारा से जो है वो वापस ला पाएंगे। इस बात का उन्हें क्या किया, उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद आप देखते हैं कि ये बात को सुनने के बाद एक खुशी की लहर, जिसको शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे आप, उस लहर को आप देखते हैं कि स्वर्ग में दोबारा महसूस किया जाता है। आप देखते हैं कि एक खुशी का माहौल हुआ जब स्वर्गदूतों ने ये सुना कि दोबारा जो है वो राज्य दोबारा स्थापित होगा, जहां पर जो है पाप नहीं होगा, जहां पर जो हर एक वो
जो पाप की वजह से परमेश्वर से दूर है, लाया जाएगा। जब ये बात स्वर्गदूतों ने सुना, तो आप देखते हैं कि एक खुशी का माहौल आप स्वर्ग में जो है आप देख सकते हैं। पर स्वर्ग में जब तक ये खुशी का माहौल नहीं नजर आया, जब तक ये बात नहीं सुना गया कि एक पापी बचाया जा रहा है। और अजीजों, इसीलिए जब आप यीशु मसीह के शब्दों को सुनते हैं कि एक जब पापी मन फिराता है, तो पूरा स्वर्ग जो है क्या होता है, आनंदित होता है। क्योंकि स्वर्ग का मकसद ही, स्वर्ग में जितने भी लोग हैं, उनका मकसद ही ये है कि एक पापी बचाया जाए। और स्वर्ग जो है सभी को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। पर यदि कोई नहीं बचाया जाता है, यदि कोई पाप में ही रहता है, उसके जिम्मेदार जो है केवल एक पापी है। पर जब भी एक पापी मन फिराता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना है, जब वो मन फिराता है तो स्वर्ग आनंदित होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एक एक वो पूर्ण जो है पूर्ण आनंद जो है, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, वो समय होगा। पर जब भी एक पापी मन फिराकर यीशु मसीह की ओर आता है, जब भी आप पाप की माफी मांगते हैं और मन फिराते हुए जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आते हैं, तो स्वर्ग में एक खुशी का माहौल होता है। जब जब अपना जीवन का आप समर्पण करते हैं यीशु मसीह को, तब तब जो है स्वर्ग में एक खुशी का माहौल होता है। अजीजों, हम देखते हैं कि पाप ने जो है एक बहुत बड़ा दुख जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है क्या किया, उन्होंने पाप ने लाया। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उस पाप को जड़ से मिटाने का क्या किया, उसका उन्होंने अपने ऊपर जो है क्या कर लिया, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। और ये योजना जो है बहुत पहले जो है परमेश्वर ने क्या किया था, बनाया हुआ था। आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 19 का 30। यूहन्ना उसका 19 का 30। और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। यहां वचन कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है क्रूस में है, और बहुत सी चीजें जो है यीशु मसीह जो है यहाँ पर गुजर रहे थे। उस चीज को अनुभव किया जो कि परमेश्वर पिता से अनंत काल के लिए बिछड़ना, उस दर्द को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने चेलों के द्वारा त्यागे जाना उसको महसूस किया, और वो ना जाने क्या क्या उस दुख को जो है अब तक जो है यीशु मसीह ने महसूस किया। और स्वर्ग का दुख और दर्द जो है आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। उन हर एक दुख और दर्द को उन्होंने क्या किया, उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपका और मेरा उद्धार का योजना पूरा हुआ। आप और मैं बचाए गए, ये पूरा हुआ। आप और मुझे पाप के ताकत से बचा लिया गया, ये बात पूरा हुआ। और इस बात को कहते हुए कि उद्धार का योजना जो है पूरा हुआ, सफल हुआ, इस बात को कहते हुए जो है उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। जब तक उन्होंने हमें बचाया नहीं, तब तक उन्होंने अपना प्राण को त्यागा नहीं। आपको यीशु मसीह का बात याद होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना जीवन खुद ही क्या करता हूं, मैं देता हूं। यीशु मसीह का जीवन जो है किसी ने नहीं लिया, पर यीशु मसीह ने खुद जो है क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और कहा, पूरा हुआ।
और जब यीशु मसीह जब अपना जीवन त्यागते हुए जब क्रूस के ऊपर उन्होंने कहा पूरा हुआ, तब जो है स्वर्ग में एक खुशी की लहर जो है उठ खड़ी हुई। केवल स्वर्ग में ही नहीं, पर पूरे ब्रह्मांड के जीव जो है खुशी के साथ जो है प्रफुल्लित हो उठे कि मनुष्यता का उद्धार जो है पूरा हुआ। पूरा स्वर्ग जो है आनंदित हुआ कि यीशु मसीह जो है जीत गए। यीशु मसीह ने जो है मृत्यु के ऊपर ताकत हासिल कर ली। इस बात को जानते हुए जब पूरा स्वर्ग जो है खुशी के साथ जो है झूम उठा। अजीजों, ऐसा जो है ऐसा जो है खुशी जो है स्वर्ग में जो है तब तक थी जब तक मनुष्य ने नहीं पाप किया। आपको याद होगा, हम जैसे बात कर रहे थे कि जब आदम और हवा ने जब पाप किया, तो वो खुशी का माहौल में एक रुकावट आया। खुशी के माहौल में एक 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 बाधा आया। वो खुशी का माहौल वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। पर वैसा खुशी का माहौल दोबारा जब देखा गया, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब स्वर्ग ने देखा, जब पूरे ब्रह्मांड ने देखा कि आप और मैं जो है पाप से बचाए गए। अजीजों, ये है सुसमाचार का ताकत। अजीजों, इस सच्चाई को जो है सुसमाचार हमारे सामने पेश करता है। इस चीज को जो है सुसमाचार ने आपके और मेरे उद्धार को जो है सुसमाचार ने जो है हमारे लिए हासिल किया। अजीजों, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपको बचाए जाना और मुझे बचाए जाना पूरा हुआ। अजीजों, हम पाप की वजह से हमेशा के मृत्यु के लिए हम चले जा रहे थे, पर हम यीशु मसीह के द्वारा हम उस मृत्यु से हम बचाए जा रहे हैं और हम उस आनंद जीवन को प्राप्त करें। जैसे यूहन्ना 3:16 हमें बताता है कि हम विश्वास के द्वारा उस आनंद जीवन क्या होता है हमें मिलता है, पर हम उस मृत्यु से हम क्या होते हैं, हम बच जाते हैं। आइए हम दोबारा देखना चाहेंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 जो है सुसमाचार कुछ शब्दों में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, क्योंकि हम नाश हुए जा रहे थे, परंतु आनंद जीवन पाए। अजीजों, हमारा आनंद जीवन पाना जो है ये सुसमाचार का ताकत है। ये यीशु मसीह का कुर्बानी का ताकत है। ये यीशु मसीह का जीवन का ताकत है। ये यीशु मसीह का दुखों का ताकत है। ये यीशु मसीह का मृत्यु का ताकत है, पुनरुत्थान का ताकत है, स्वर्ग में दोबारा जाए जाने का ताकत है, और यीशु मसीह का हमारे लिए और आपके लिए मध्यस्थता करने का ताकत है। हमें बचाने के लिए क्रूस के अलावा, उस दुख भरा जीवन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पर हर एक चीज जो है ठीक नजर लगा जब देखा गया कि इसी के द्वारा आप और मैं बचाए जा सके। अजीजों, हमें हमेशा के जीवन दिया गया, हमें जो है नाश होने से बचाया गया, और ये चीज जो है सुसमाचार ने आपके लिए और मेरे लिए किया। ये है सुसमाचार की ताकत। ये है सुसमाचार का वो बड़ा कार्य जो कि शायद किसी भी और तरीके से जो है सफल नहीं हो सकता, पर केवल यीशु मसीह के द्वारा। अजीजों, ये जो है सुसमाचार का ताकत की जो हम पढ़ाई में थे, ये केवल कुछ बातें हैं सुसमाचार के, और गहराई में जब हम देखेंगे तो किस तरीके से जो है यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के द्वारा किस तरीके से हम जो है आनंद जीवन को प्राप्त कर रहे थे, किस तरीके से हम नाश होने से बच रहे थे, हम इन चीजों को आगे हम पढ़ेंगे। पर यदि हम देखें
तो सुसमाचार का ताकत को आप देख सकते हैं हमें हमेशा का जीवन प्राप्त करने में। ये है सुसमाचार का ताकत। सुसमाचार के द्वारा दोबारा से जो है स्वर्ग के साथ हम जुड़े जाते हैं। और इस चीज को यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया। इस चीज को पिता ने आपके लिए और मेरे लिए किया। इस चीज को पवित्र आत्मा ने आपके लिए और मेरे लिए किया। आइए हम स्वर्ग में दुख का माहौल को उत्पन्न करने में ना लगे रहें, पर आइए मन फिराव के साथ स्वर्ग में एक उस खुशी के माहौल को कायम हम बनाए रखें। आइए हम यीशु मसीह में बने रहे और यीशु मसीह को हम प्रचार करते रहे, ताकि जो लोग स्वर्ग में एक दुख का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं वो भी जो है मन फिराव के साथ और यीशु मसीह के साथ सही रिश्ता रखने के साथ जो है स्वर्ग में एक खुशी का माहौल को बनाने वाले हो सके। यदि आज आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं स्वर्ग के लिए खुशी का कारण बनूंगा या बनूंगी, मैं यीशु मसीह के दिल के लिए, पिता के दिल के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, स्वर्गदूतों के लिए खुशी का कारण बनूंगा या बनूंगी, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में आइए और आइए हम अपने आप को समर्पण करें उस स्वर्ग के सुख, चैन, शांति और आनंद के लिए, क्योंकि स्वर्ग ने हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा किया है जिसको हम शब्दों पर भी बयान नहीं कर सकते। स्वर्ग पूरा खाली हो गया आपको और मुझे बचाने के लिए। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करते हुए, खुद ही से अपने आप को खाली करते हुए हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि जो भी हमारे जीवन में पूरा हो तो वो केवल स्वर्ग के लिए हो। जैसा स्वर्ग ने हर एक चीज को पूरा करने के लिए स्वर्ग को खाली किया, आइए हम अपने आप को भी खाली करें ताकि स्वर्ग का आनंद जो है पूरा हो सके। आइए हम प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के भोर के समय के लिए, आज के पढ़ाई के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आप ही हमें सिखाइए, आप ही हमें बढ़ाइए और आप ही हमें जो है आप जैसा बनाइए। हमने बहुत स्वर्ग को दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है। प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा आप जो है कार्य करें ताकि स्वर्ग में एक खुशी का माहौल। प्रार्थना करते हैं कि आप हम में काम करें और हम आपकी कुर्बानियों को समझे। हम देखें कि हमने स्वर्ग में क्या किया है, स्वर्ग को किस तरीके से दुख पहुंचाया, और हम मन फिराते हुए आपके साथ सही रिश्ते में रहने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके साथ हो और उन्हें आप ही खुद सिखाए, आप ही पढ़ाए। आपको महिमा और धन्यवाद आज के पढ़ाई के लिए देते हुए, सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।